तारीख थी 6 जुलाई सन 2000। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अचानक कोलकाता पहुंचते हैं। शाम 5:30 बजे वह अपने दामाद रंजन भट्टाचार्य और सहयोगी सुधीर कुलकर्णी के साथ कोलकाता की 30B हरीश चटर्जी लेन में एक छोटे से घर में पहुंचते हैं। यहां पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती है। यह यात्रा पूरी तरह से बाद में निजी बताई जाती है। अटल जी यहां 20 मिनट रुकते हैं और वापस लौट जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री अचानक कोलकाता की निजी यात्रा पर सिर्फ 20 मिनट के लिए एक परिवार से मिलते हैं और वापस चले जाते हैं। तो आखिर यह पूरा वाकया क्या है, हम आपको पूरा वाकया बताते हैं। दरअसल युद्ध, प्रेम और राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में न दोस्ती स्थायी होती है और न ही दुश्मनी। यह दोनों पुरानी कहावतें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बनते बढ़ते बिगड़ते आपसी रिश्तों का एक आईना है। खासकर पिछले 1-1.5 दशक में इन दोनों राजनीतिक दलों के आपसी रिश्तों में जो 360 डिग्री का बदलाव आया है, वैसा देश की सियासत में देखने को कम मिलता है। वर्तमान समय में जिस भारतीय जनता पार्टी की मदद कभी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में लेफ्ट फ्रंट का सफाया करने के लिए ली थी, वही भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को सबसे बड़ी चुनौती उसी भारतीय जनता पार्टी से मिल रही है। लेकिन कभी बीजेपी और ममता के रिश्ते काफी मधुर हुआ करते थे। दरअसल हम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जिस कोलकाता दौरे की बात कर रहे हैं, वह बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के आपसी मधुर रिश्तों की एक बानगी है। दरअसल वर्ष 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो ममता बनर्जी उनकी सरकार में रेल मंत्री थी। केंद्र सरकार ने कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का फैसला किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल के भी 4 सार्वजनिक उपक्रम थे। ममता बनर्जी केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज थी और वह दिल्ली छोड़कर कोलकाता आ गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी को जब ममता बनर्जी की नाराजगी पता चली, तो उन्होंने पहले अपने सहयोगी सुधीर कुलकर्णी को कोलकाता भेजा। लेकिन सुधीर कुलकर्णी ममता बनर्जी को मनाने में कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं कोलकाता आकर ममता बनर्जी को मनाने का फैसला किया। शाम 5:30 बजे उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी अपने दामाद रंजन भट्टाचार्य, सहयोगी सुधीर कुलकर्णी और बेटी के साथ कोलकाता पहुंचे। शाम 5:30 बजे अटल जी ममता बनर्जी के काली घाट स्थित आवास पर पहुंचे, जहां वह उनकी मां गायत्री देवी से मिले। उन्होंने उनकी मां के पैर छुए और कहा कि आपकी बेटी तो बहुत गुस्से वाली है। प्रधानमंत्री को अपने घर पाकर ममता बनर्जी की मां गायत्री देवी भी काफी खुश थी। उन्होंने उनकी पसंदीदा मिठाई अटल जी को खिलाई, उनका स्वागत किया, उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया और जब अटल जी वहां से वापस आने लगे, तो पूरा परिवार, गायत्री देवी, ममता बनर्जी, सभी लोग उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आए। इस दौरे के बाद जब सुधीर कुलकर्णी से इस दौरे के नेतार्थ पत्रकारों ने पूछे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यह यात्रा पूरी तरह से निजी थी। इस 20 मिनट की मुलाकात में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। सुधीर कुलकर्णी ने तब बताया कि ममता बनर्जी जिन मुद्दों को लेकर नाराज है, उन पर वह दिल्ली में आएंगी तो बैठकर बात हो जाएगी। यह पूरा वाकया उस समय बीजेपी और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के आपसी रिश्तों की मधुरता की एक बानगी है। हालांकि अब वही भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।